ओम शांति। आज की साकार मुरली तारीख है 25/2/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। तो देखिए, सबको हमें खुशखबरी सुनानी है कि हेवनली गॉड फादर आ गए हैं। तो शिवरात्रि पर बाबा ने हमें सेवा दे दी। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी। तो जिन्हें भी, तो हम अपने को चेक कर सकते हैं कि बाबा ने आज जो भी चेकिंग पॉइंट बताए हैं, क्या मुझ आत्मा को भी स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है। तो उत्तर है, पहला पॉइंट है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। दूसरा पॉइंट है, उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। तीसरा पॉइंट, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। फिर उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। तो ये 4 पॉइंट्स अपने चेक करने हैं। क्या मुझे सतयुग में जाने का नशा रहता है। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है, तुम सब संदेशी हो। हम कौन हैं? संदेशी। यानी ये हमारा आज का स्वमान, हम सब गॉडली मैसेंजर्स है जो भगवान का संदेश देने यहाँ आए हैं। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है। यानी हमें भी एक नशा रहना चाहिए उस चीज़ का कि नहीं, हमें हमारे धर्म की स्थापना बाबा को मदद करनी ही है। तो तुम खुशखबरी सुनाते हो, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो ही नहीं सकता। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। तो यह हमारे स्मृति में सदा नशा रहना चाहिए कि हम भारत को अभी बेहद की खुशखबरी सुनाने वाले हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर यह खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको यह संदेश सुनाए। तो हमें भी दिन भर यही ख्यालात रहना चाहिए कि अभी महाशिवरात्रि आ रही है, कि हम बाबा का संदेश कौन से रीति से सब आत्माओं के पास पहुंचाए। तो यही दिन भर हमारा विचार सागर मंथन होना चाहिए कि बाबा मैं आपको कैसे प्रत्यक्ष करूं, क्या मैं सेवा कर सकती हूँ आपके लिए। तो जब हम ये इन स्मृति में रहेंगे तो बाबा अपने आप हमें टचिंग देंगे। तो कैसे सबको यह संदेश सुनाए, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तो चेक करना है कि क्या हमारी कोई जंगली चलन है। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है। तो हमारे बाबा को वंडर लगता है कि जो बंदर से देवी देवता बनने वाले हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए, पर वो खुशी नहीं रहती है। तो बाबा को इस बात का वंडर लगता है। उन
न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहा गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम यह खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहाँ गए यह कोई भी समझते नहीं। इसीलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है। मतलब सूरत मनुष्य की जैसी है, पर हमारी जो अंदर सीरत है वो कैसी हो गई है, बिल्कुल बंदर मिसल हो गई है। तो बाबा ये ऐसे ऐसे समझाते हैं हमें। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तो अभी हम कैसे बाबा क्या कहते हैं हमें कि हम बंदर से अभी मंदिर लायक बन रहे हैं। मतलब हमारे में मनुष्य का चेहरा और सीरत, हमारे जो गुण हैं वो कैसे हो रहे हैं, देवी देवताओं के जैसे बन रहे हैं। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है, जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं है, कुमारियां है, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। तो बाबा ने बताया है कि किन किन को आज गोल्डन चांस मिल सकता है। जो गृहस्थ में है उनको बंधन नहीं, जो वानप्रस्थी है, जो विधवाएं है, जिनके युगल नहीं है, और हमारी प्यारी कुमार और कुमारियाँ, सर्विस का बहुत चांस है, सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है। तो याद रहे बाबा आज अटेंशन दे रहे कि शादी करना बर्बादी करना है, शादी न करना आबादी है। बाप कहते हैं यह मृत्यु लोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आज बाबा ने बताया है, बाबा से कोई कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़ें, बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो, देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैचेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो, यह फर्स्ट क्लास चीज़ है। तो है ना, जब हम बाबा का बैच लगाते हैं, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहाँ सफ़र कर रहे हैं, तो हमें दूसरी आत्माओं का हमारी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो एक रूहानियत से हमारी तरफ देखते हैं। तो कितनी ना ये सेवा हो गई। हमारी बैच, हमारे कपड़े, जो हम वाइट वस्त्र, एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, तो ये भी हमसे सेवा होती है। तो भल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इनसे कितना उच्च पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करता है। यह किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज़ की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरो की होती है, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्षंस लाखों की मिल्कियत है, वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, तो उन रत्नों से तो हमें कुछ नहीं मिला, पर ये जो ज्ञान रत्न है उनसे क्या हो रहा है, हमारी अविनाशी कमाई हो रही है। तो वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्जन लाखों करोड़ों रुपयों का है। तो बाबा के एक एक महावाक्य कैसे है, लाखों करोड़ों रुपयों के हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, अमोल है, अमूल्य है। बाबा के ज्ञान रत्न, बाबा के मुरली के महावाक्य अमूल्य है, उनका कुछ मोल ही नहीं है।
तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मपति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों को दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियाँ समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया? पूछो तो लोग, यह धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियाँ कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। यह लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है, यह आदि सनातन धर्म है नहीं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। यह बाप, यह दादा प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं यह शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अतः संस्था है। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्य ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह ज़रूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर समझाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमें कि आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके समझाओ कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये कैसे बने, इन्होंने ये ज्ञान कहाँ से लिया होगा कि ये लक्ष्मी नारायण बने हैं। तो हम उन मूर्ति को देखकर सभी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके सर्विस करो, तो जंगल को आग लग जाएंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारी भी पाठ पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से ही थोड़ी सुना देंगे, तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आ गया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बिचारी कैद में हैं, जिनको बांधिली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ ना सके, परंतु मोह की रग बहुत है। तो क्यों है? तो आज बाबा ने बताया मोह की रग बहुत है।
तो जो भी बांधी लिया है उन सब ने ये चेक करना चाहिए कि हमारा मुंह कहाँ है, क्यों हमारी रस्सियाँ कट नहीं रही है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है, बीच में तो कोई वापस जा ना सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमको जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर, है ना। अब घर जाना है ना, तो अभी हमारा टाइम आ चुका है ना घर जाने का। तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम अब आपके साथ हमारे घर आ रहे हैं। तो पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें, याद से विकर्म विनाश होंगे। तो देखिए बाबा रोज रोज हमें ये बता रहे कि बच्चों याद करो, याद करो, अब घर चलना है, विकर्म आपके विनाश होने हैं, वरना सजाओं से मुक्ति मिलेगी। तो बाबा अपने बच्चों को रोज़ समझाने दे रहे, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बार बार कहते कि बच्चे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो हमारे बाबा भी रोज़ मुरली में क्या बता रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो तो ही तुम्हारे विकर्म विनाश होगे, अदरवाइज धर्मराज। तो हमें ये बात सदा याद रखनी है। घर जाए फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देकर भगवान भी कहते हैं यह बड़े अच्छे हैं। तो देखो जब भगवान हमें कहेंगे कि ये मेरे प्यारे राजा बच्चे बड़े अच्छे हैं, कितना हमें नशा होना चाहिए इस चीज़ का कि भगवान हमें स्वयं कह रहे हैं कि हम बाप के लायक बच्चे हैं। तो लायक है सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे यह लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी है पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त है उनको यह खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह बनना है, तो सदैव हमारे सामने कौन सा चित्र होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का, कि अब हम यह बन रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम यह बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे यह स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। तो बाबा कहते ना कि बच्चों क्या बनने वाले हो, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी? तो सभी हम जब बाबा कहते कि सूर्यवंशी, तो हम बच्चे कैसे हाथ उठाते कि नहीं बाबा हम तो सूर्यवंशी बन रहे हैं। तो बाबा कहते कि कैसे हाथ उठाते हो जब मैं पूछता हूँ आपसे सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी? तो फिर सूर्यवंशी जैसे गुण को धारण करो। यह चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंच से ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। यह चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। तो बाबा ने कहा है कि ये जो चित्र बनाए हैं यज्ञ में, आप जा जाके इन पर सारी आत्माओं को समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
दिल से शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका पदम गुना शुक्रिया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, एक, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना ही है। दूसरा, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज का बाबा का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसीलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। आज का व्यक्त इशारा है, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। अच्छा, ओम शांति।